नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा के भिवानी ज़िले में हुई उस दर्दनाक घटना की जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। 19 साल की एक लड़की मनीषा, जिसकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह एक बेरहमी से किया गया मर्डर है या फिर कहानी कुछ और ही है जिसे हम सब अभी तक समझ नहीं पाए हैं। आइए समझते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। 11 अगस्त की सुबह भिवानी जिले के सिंघानी गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मनीषा था, जो एक स्कूल में प्ले टीचर थी, नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की जानकारी लेने के लिए घर से निकली थी। लेकिन शाम तक जब वह घर वापस नहीं लौटी तो परिवार के लोगों ने उसे ढूंढना प्रारंभ किया। पुलिस को सूचना दी, लेकिन शिकायत तुरंत दर्ज नहीं की गई और फिर 13 अगस्त को गांव के ही खेतों में मनीषा की लाश बरामद की गई। उसकी गर्दन कटी हुई थी और आसपास खून फैला हुआ था। यह नज़ारा देखकर पूरा गांव सन्न रह गया। शुरुआती जांच में पुलिस ने कहा था कि यह हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है, क्योंकि मनीषा के पास से एक सुसाइड नोट मिला और उसके द्वारा खरीदे गए कीटनाशक की एक रसीद मिली। इसके अलावा पोस्टमार्टम में शरीर के अंदर जहर के कुछ अंश मौजूद पाए गए। पुलिस का कहना था कि उसने जहर खाने के बाद अपनी गर्दन खुद काट ली, लेकिन परिवार ने इस बात को सिरे से नकार दिया। उनका कहना है कि यह एक सोची समझी हत्या है। अगर यह आत्महत्या थी तो पुलिस ने गुमशुदा होने की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी। गांव के लोग भी यही सवाल पूछ रहे हैं। यही कारण है कि भिवानी और चरखी दादरी जिलों में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोगों ने सड़कों को जाम कर दिया और नारे लगाए, मनीषा को इंसाफ दिलाओ। शव की हालत इतनी खराब थी कि जांच में भारी दिक्कतें आईं। पहले पोस्टमार्टम में कहा गया कि शरीर के कई हिस्सों को जंगली जानवरों ने नोचा। यौन उत्पीड़न की आशंका से भी इनकार किया गया। दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक PGIMS में हुआ, जिसमें भी यही रिपोर्ट सामने आई, लेकिन परिवार के लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं थे। लगातार बढ़ते दबाव के कारण सरकार हरकत में आई। भिवानी के SP का ट्रांसफ़र कर दिया गया, कुछ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुख्यमंत्री ने मामले को CBI को सौंपने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, शव को दिल्ली के एम्स भेजा गया, जहां तीसरा पोस्टमार्टम कराया गया। लगातार 9 दिनों तक परिवार के लोगों ने शव को नहीं उठाया, क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी मांगें पूरी हों। जब सरकार ने जांच CBI को दिया, तब जाकर 22 अगस्त को शव का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में मनीष के छोटे भाई ने चिता को आग दी। यह देखकर पूरा गांव रो पड़ा। लोगों की आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या मनीषा को इंसाफ मिल पाएगा। इस बीच मामला राजनीति में भी गरमाया। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, तो वही मुख्यमंत्री ने कहा, किसी को भी इस घटना को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। मनीषा के पिता ने भी यह बयान दिया कि सरकार ने हमारी मांगें पूरी कर दी हैं, अब मेरी बेटी की मौत को राजनीति से जोड़ना बंद करें। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सचमुच यह आत्महत्या थी या फिर एक प्री प्लान्ड हत्या जिसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। यह सच्चाई CBI की जांच से सामने आ ही जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मनीषा को इंसाफ दिलाने की आवाज़ बुलंद हो सके। नमस्कार।